हाय आई एम प्रतीक सर्टिफाइड डॉग बिहेवियरिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे क्या डॉग्स को पनिशमेंट देना ज़रूरी होता है उनको सिखाने के लिए कि नहीं। तो हमारी वीडियोस जो होती हैं वेल रिसर्च्ड होती हैं, साइंस बैक्ड होती हैं, ताकि हम आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, ताकि आप और आपके डॉग के बीच में अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो पाए। तो जो ट्रेनिंग होती है ना, एक आर्ट की तरह होती है जिसमें साइंस भी इन्वॉल्व होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या डॉग्स को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी चाहिए? क्या उससे वो जल्दी ट्रेन हो जाते हैं? सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि जहाँ पे हार्श मेथड्स यूज हों, जैसे चिल्लाना, मारना या फोर्सफुल कोई भी टेक्निक जो डॉग्स को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं। बट सवाल आता है, क्या ये सही है? देखिए, डॉग्स जो होते हैं पैक एनिमल होते हैं। मतलब डॉग्स की जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो काफी हद तक नेचुरल भी होती है, जो नेचर से उनको मिलती है। बट जो उनके आसपास की एनवायरनमेंट होती है ना, वो भी उसको काफी शेप करती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लेब्राडोर्स होते हैं, वो नेचुरली तो बहुत काम होते हैं, बट किसी किसी घर पे जाके बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं वो। तो हर चीज ना आप नेचर को नहीं ब्लेम कर सकते, हर चीज उसके एनवायरनमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो होते हैं ना, हम डिसाइड करते हैं कि ट्रीट बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए, करेक्शन बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। करेक्शन का मतलब पनिशमेंट नहीं होता है। करेक्शन का मतलब होता है जो सोच समझ के आप अपने डॉग को ठीक करते हैं, जो वो गलती करता है उसको हम करेक्शन बोलते हैं। जैसे आपने नो बोला है, लीश से हल्का सा जर्क अपने डॉग को दिया। कभी कभी तो लीश का छोटा सा झटका ही ना आपके डॉग को बता देता है क्या सही है क्या गलत है। तो हर चीज ट्रीट से फिक्स नहीं होती है। तो एक बार एक डॉग को ट्रेन करने के लिए मैं गया, वहां पे वो डॉग क्या करता था, छोटे बच्चों के ऊपर अटैक करता था जो भी पार्क में उसको दिखते थे। तो वहां पे ना ट्रीट काम नहीं आती है। वहां पे मैंने उसको लीश से झटका दिया अपनी तरफ, तो उसको समझ आया, क्योंकि जब वो डॉगी बच्चों को देखता था ना, उसका फोकस इतना ज्यादा इंटेंस हो जाता था कि बस उसको काटना ही काटना है उन बच्चों को। जब हम ऐसे डॉग्स को लीश से झटका देते हैं ना, तो उनका जो होता है ना, फोकस ब्रेक होता है। ठीक है, और ना इसमें जब आप लीश से झटका देते हैं तो आपको साइड में झटका देना होता है, ऐसे करके। ठीक है, आप फ्रंट से झटका नहीं देंगे, नहीं तो उनके आगे चोट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो हम फोर्स लेब्राडोर में लगाएंगे, जो हम फोर्स चिवावा में लगाएंगे, दोनों में डिफरेंस होता है। वो आपको साइज देख के वहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है, और ये भी देखना होता है कि बिहेवियर कितना इंटेंस है। अगर लेब्राडोर है, वो तो देखो आप थोड़ा सा डांट दोगे उसमें भी वो सीख जाते हैं, बट थोड़े से बीगल अगर आप देखो तो बीगल थोड़े से ढीठ होते हैं। उनका फोकस ब्रेक करने के लिए आपको छोटा सा झटका देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो वहीं पे घूरते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो वो जितना देखेंगे उतना उनके अंदर गुस्सा या इरिटेशन बढ़ता है। जैसे अगर वो एक बिल्ली को देखे जा रहे हैं, तो अगर वो उसको जब तक देखते रहेंगे ना, तब तक उनको वो रहेगा कि उसके बिल्ली के पास जाऊं, तो वो बहुत डेंजरस भी हो सकता है। कभी कभी लीश भी टूट सकती है, घर से भी भाग सकते हैं, या गाड़ी वाड़ी के सामने भी डॉग आ सकता है। तो साइंस के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट बेस्ड ट्रेनिंग होती है, उसका रिजल्ट बहुत छोटा होता है, टेम्परेरी बेसिस में आपको मिलता है। लॉन्ग टर्म ना वो आपके डॉग के लिए और आपके बॉन्ड के लिए ना, अपने डॉग के साथ वो हार्मफुल होता है। तो जब आप गुस्से में आके अपने डॉग को ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हो ना, तो वो मोस्टली पनिशमेंट में ही कंसिडर होती है। तो जितनी बार आपका डॉगी वो आपकी पर्सनैलिटी फेस करेगा ना, तो उतना ही उसका ट्रस्ट ब्रेक होता है। पर जहाँ पे करेक्शन की बात आती है ना, वो कैलकुलेटिव डिसीजन होता है। वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या आप किस टाइम पे कर रहे हो। आपने बहुत से घर में देखा होगा, डॉगी ना पॉटी करके छुप जाते हैं। उसको ये भी लग सकता है कि पॉटी करना इज अ क्राइम, क्योंकि जितनी बार भी उसने पॉटी करी है आपने उसको डांटा है, बट पॉटी कहाँ पे करनी है आपने उसको वो नहीं सिखाया। पॉटी करना इज अ क्राइम तो आपने सिखा दी डांट के और उसको मार के, बट कहाँ पे पॉटी करनी है आपने वो उसको क्लियर डायरेक्शंस नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रीट यूज करनी होती है डॉग को सिखाने के लिए। जहाँ पे माइल्ड एग्रेशन या सीरियस एग्रेशन आता है, वहाँ पे ट्रीट्स काम नहीं करती है। वहाँ पे ना थोड़ा बहुत आपको लीश से जग देना जरूरी होता है, और नो भी आपको थोड़ा स्ट्रांगली बोलना पड़ता है। तो मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरा एक डॉगी था, इसका नाम मैक्स था। तो वो ना बहुत ज्यादा ढीठ था, मैं उसको बहुत डांटता था, बहुत स्ट्रिक्टनेस से उसके साथ रहता था। मैं चाहता था कि मैं उसको कंट्रोल कर लूँ। जब भी वो फर्नीचर चू करता था ना, मैं उसको डांट देता था, तेज से उसको नो बोलता था। बट मैंने कुछ टाइम के बाद नोटिस करना शुरू करना, उसका बिहेवियर जो था ना, बहुत ज्यादा ना डरपोक सा हो गया था। मैं वो नहीं चाहता कि मेरा डॉग मुझसे डरे। तो मुझे रियलाइज हो गया कि मैं जो कर रहा हूँ गलत तरीके से कर रहा हूँ। फिर मैंने वहाँ पे ट्रीट बेस्ड ट्रेनिंग उसको दी, और उससे काफी फर्क मेरे को देखने को मिला, और वो वैसे ही खुश रहना शुरू कर दिया उसने। नहीं तो बहुत डरना शुरू कर दिया था उसने। तो एक महीने के अंदर ना मैंने उसके बिहेवियर में इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तब मेरे को रियलाइज हो गया कि हर जगह पे स्ट्रिक्टनेस काम नहीं आती है। तो जब ट्रेनिंग देते हैं ना, आपके अंदर पेशेंस एंड पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नहीं तो ट्रेनिंग जो होगी ना इफेक्टिव नहीं होगी। जब आपका डॉग ऐसा कुछ करे जो आप चाहते हो, या कोई कमांड फॉलो करे, तब आप उसको प्रेज करो या ट्रीट दो, तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो ये जो मेथड होते हैं ना, ये छोटी मोटी चीज़ों में बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसे कि अगर डोरबेल बजी, आपका डॉगी भागते हुए गया, तो आप उसको ट्रीट से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। पर अगर वो इस तरीके से भाग के गया है कि वो जो घर में आने वाला है उसको काटे, तो वहाँ पे ट्रीट काम नहीं आती। आप करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। वहाँ पे ट्रीट काम नहीं आती है। वहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रांगली उसको नो बोलना पड़ता है, लीश लगा के लीश पुल करनी पड़ती है, और ये प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी पड़ती है। नहीं तो जब सिचुएशन आएगी ना, तो आपके हाथ से बात निकल जाएगी। अगर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंट्रोल एक्शन लेते हैं, तो हम उसको करेक्शन बोलते हैं। अगर आप गुस्से में कोई फैसला लेते हैं, तो उसको पनिशमेंट बोलते हैं। अमेरिकन वेटनरी सोसाइटी ऑफ एनिमल बिहेवियर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। बट करेक्शन अगर आप स्मार्टली यूज करो ना, तो वो भी बहुत इफेक्टिव होती है। तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग तरीका यूज करना होता है। आप हमें कमेंट करके ही बता सकते हैं कि वीडियो हम और किस तरीके से बेटर बना सकें, या अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।